हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, लाइक वाई फ्रांस एज वेल एज विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एज वेल एज द यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट, एंड which are the deadlines that you meet to keep in mind। और इसी के साथ आपको ये भी बताता चलो कि जो कैंपस फ्रांस है उसके थ्रू आपने कैसे अप्लाई करना है थ्रू EEF पोर्टल, जो कि आपने उसका नाम सुना भी होगा, और उसकी क्या डेडलाइंस हैं। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ प्रेफरेबल हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि मोस्टली कॉमन हैं यहाँ पे और जिसमें एडमिशन जो है वो इजीली मिल सकता है, किन प्रोग्राम्स की डेडलाइन ओपन हो चुकी है। तो हाँ, आज हम इन सारी चीज़ों की जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि जो डेट है अप्लाई करने की फ्रांस में वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आपने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है और उसके अलावा जो है ना अप्लाई करना शुरू करना है। अब मेन स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन ये होता है कि अप्लाई कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ करें। तो सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि आपको पता होना चाहिए कि बिफोर अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी योर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड टू मूफा और HEC, ठीक है, जो कि एक इनिशियल स्टेप होता है। आपने ये वाला जो स्टेप है ना वो सबसे पहले करके रखना है और ये आपका अक्टूबर से पहले हो जाना ही चाहिए। उसके बाद आपने जो है अपना EEF का अकाउंट पोर्टल पे जाके बनाना है एंड लेटर ऑन जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। ओके, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना वो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि यार हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस स्टेप को सबसे पहले फॉलो करें और कैसे मतलब इनिशिएट करें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है ना आपके सामने ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं कि हम गए हुए हैं, आपके सामने वेबसाइट भी है tot.campusfrance.org। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वेबसाइट पे आपको टोटल क्या कुछ मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट फील्ड से होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेस की फील्ड से होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स लाइकवाइज इंजीनियरिंग की फील्ड से होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट जो है अपनी डिज़ायर के मुताबिक प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी को जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाके वो सर्च आउट करेगा। अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोग्राम की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं जाके, लाइक कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, आइदर इट्स इन इंग्लिश और इन फ्रेंच लैंग्वेज, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन क्रिएट फ़िल्टर्स बिफोर सर्च इंजन, लाइक आपको नेशनल फ़ीस वाले प्रोग्राम्स चाहिए या आपको इंग्लिश टॉट वाले चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा आपके क्रिएशन ऑफ EEF अकाउंट। अब ये EEF अकाउंट क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली एथ्यूदन फ्रांस का जो है वो अकाउंट क्रिएशन है जो कि आप ऑनलाइन करते हैं टू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज़। अब एक चीज़ आपने समझनी है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये जो अब EEF अकाउंट जो है ये बेसिकली आप एथ्यूदन फ्रांस के थ्रू जो है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। एक चीज़ होती है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो, ठीक है। एक चीज़ होती है आप एथ्यूदन फ्रांस के थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में। तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई करें, आप एथ्यूदन फ्रांस के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने EEF के थ्रू जो है अपने अकाउंट क्रिएशन करनी है। और अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने अपनी जो है इंफॉर्मेशन पुट करनी है और सिंपली जो है अपना लॉगिन वगैरह करके आपके सामने अकाउंट आ जाएगा। अब मेन चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे देन यू विल गो फॉर कैंडिडेचर आई एम अप्लाइंग, ठीक है। जो ये बिल्कुल राइट साइड पे अबव कॉर्नर जो होता है ना,
वो जैसे फेसबुक का राइट साइड पे अब कॉर्नर होता है, वहाँ पे जाके आपकी जो है वो ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे आपने जो है क्लिक करना आई एम कैंडिडेचर उसके ऑप्शन पे। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप जाके जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट में, ठीक है। अब वो थर्ड पॉइंट में आपका क्या चीज़ है, आपने जस्ट जो है वो सिलेक्ट कैंपस फ्रांस पाकिस्तान करना है फॉर्म फिल करते हुए, जैसे ये एरो में शो भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप जाके इस आई एम अप्लाइंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पे क्या है, आपने अपने एक्टिवेट अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक EEF का जो है ना नंबर मिल जाएगा। अब EEF का नंबर जो है वो स्टार्ट होता है PK समथिंग से, ठीक है। और उसके आगे आपका जो है वो एक कोड होता है। ये कोड स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए ही होता है। हर एक जो बॉडी होती है उसके लिए एक अलग जो है ना सेपरेट उन्होंने कोड जनरेट होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका जो है ये कोड बन जाएगा और ये शो कहाँ पे होगा, ये टॉप राइट कॉर्नर पे शो होगा, ठीक है। जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपने जो है वो अपना आई एम कैंडिडेट पे क्लिक करना है तो अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़ थ्रू दी पोर्टल। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप। अब हम आ जाएंगे 5th स्टेप पे। 5th स्टेप पे क्या हो जाएगा, आप जो है वो कलेक्ट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। यानी आपने जो है ना अगर सपोज आइल्स वगैरह नहीं किया हुआ तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जाके जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसका आपको पता होगा, आपने वो जाके उनसे बनवा लेना है। इसके अलावा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, यानी कि ये प्री रेक्विजिट है जो कि आपको ना हो पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस। तो आपने ये सारी चीज़ें हैं अपने पास पहले से ही रेडी करके रखनी है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, CV आ जाती है आपकी, मोटिवेशन लेटर आ जाता है, फ़ोटोग्राफ्स आ जाते हैं, फिर इसके अलावा आपका पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, ठीक है, पासपोर्ट के बगैर आपको गुजारा नहीं है। इसके अलावा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जिसमें आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, यानी आपकी जो जितनी भी डिग्री आपने कोई बैचलर किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एंड कीप इन माइंड those all documents should be attested through MUFA and HEC, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी जगह पे कोई प्रोफेशनल काम किया हुआ है, लाइक आपने जॉब वगैरह की हुई है, तो आपके पास उसका भी जॉब एक्सपीरियंस वाला लेटर होना चाहिए। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो एक करेक्ट मैनर में हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है आपका नेम की स्पेलिंग या आपके फादर्स या आपके जो है नेम में कोई मिस्टेक होती है, आपकी किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ और लिखा होता है, आपका कुछ और लिखा होता है। तो कीप इन माइंड ये चीज़ें जो हैं एम्बेसी में जो है काफ़ी ज़्यादा गौर की जाती हैं, वो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नंबर 6 पॉइंट पे, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट पे आप क्या करेंगे, नंबर 6 पॉइंट में क्या है, आपने अपने सिलेक्ट करनी है डिग्री प्रोग्राम्स फ्रॉम द EEF पोर्टल। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, जो एप्लीकेशन साइकिल है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। तो आज जिस डेट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 18 डेज गुजर चुके हैं, तो आपको जल्दी जो है ये प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करना है। अब इसमें जो आपकी अप्लाई करने की जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। लाइक आप अगर EEF के थ्रू अप्लाई करते हो तो आप मैक्सिमम किस प्रोग्राम में कितनी लिमिट्स है आपकी। अगर आपकी आर्किटेक्चर प्रोग्राम है तो आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फील्ड बैचलर है तो आपने बैचलर में अप्लाई करना है तो आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका बैचलर का लेवल 2 या 3 है तो आप 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर प्रोग्राम तो आप मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर 1 से 2 जो प्रोग्राम्स हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपने जो मोटिवेशन लेटर है ना, उसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक जो प्रॉपर मेथड होता है उसके थ्रू आपने अपना बनाना है, क्योंकि मोटिवेशन लेटर की जो है ना वो उसी बेसिस पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे एज अ स्टूडेंट। तो आपने हर एक प्रोग्राम का जो है वो मोटिवेशन सेपरेटली बनाना है, मोटिवेशन लेटर, और उसको आपने सबमिट करना है। और सबमिशन की जो डेट है वो आपने जहन में रखनी है कि वो 31 दिसंबर है, इससे लेट ना हो। लेकिन मोस्टली
बेहतर ये होता है कि आप इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो जितनी जल्दी हो सकता है आप एंड डेट का कभी भी इंतज़ार ना कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन वो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज एंड कमर्स के लिए जो है वो एडमिशन्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो कह जाते हैं कि हमारा कोटा वगैरह फुल हो चुका है। तो इट्स बेटर कि आप जो है इन सब चीज़ों को जो है जल्दी जल्दी जितना हो सकता है वो कर लें। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 पे आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ाइल को जो है वो सबमिट करवा दिए EEF को। अगर उसमें कोई करेक्शन होती है तो आपको EEF के पोर्टल के ऊपर ही आएगा नोटिफिकेशन, और आपको ईमेल भी आएगी उसके साथ, जो कि आपने ईमेल लिखी होगी व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर अकाउंट, कि आपको ये इस चीज़ की, इस डॉक्यूमेंट की जो है वो करेक्शन चाहिए या क्या इस डॉक्यूमेंट में ख़राबी है, तो आपका वो करेक्ट करके वापस रीसबमिट करना है। बट कीप इन माइंड, जितना ज़्यादा डिले आप करेंगे, मतलब बार बार आप करेक्शन पे लग जाएंगे या बार बार गलती करेंगे, तो उतना आपका प्रोसेस जो है वो डिले होता जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने अगर करेक्शन वगैरह की भी है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दफ़ा सबमिट करवाते हैं, आपकी कोई किसी चीज़ की करेक्शन होती है, आपको ईमेल आने में भी आपको जो है वो टाइम लगता है, आप उसको दोबारा करेक्ट करते हैं, उसमें भी आप टाइम लगाते हैं, फिर उसको दोबारा सबमिट करते हैं, तो इस चक्करों में आपका जो है वो दिसंबर आ जाता है और दिसंबर की डेट गुजर जाती है, तो यू विल नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी कि आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होगी। तो इस चीज़ को भी आपने जो है वो कीप इन माइंड रखना है। फिर हम आ जाते हैं अपनी मेन पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 पे आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट का क्या किस चीज़ की पेमेंट है, क्यों करनी है, तो आप क्योंकि EEF पोर्टल के थ्रू जो है आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, और EEF की पोर्टल की एक अपनी फ़ीस होती है, क्योंकि आपने जस्ट अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फिल आउट करके जस्ट उनके हैंड ओवर कर देना। अब बाकी वो जाने और यूनिवर्सिटीज़ जाने। अब यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती, वो आपको जस्ट एक आ जाएगा, आपने जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट किए होंगे उसके आगे जो है वो आपको शो हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट किया है, आइदर ओके नहीं किया, रिजेक्ट किया, वो आपको स्टेटस शो होगा। तो चूँकि ये EEF पोर्टल वाले जो हैं कैंपस फ्रांस, जो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो इसकी एक फ़ीस तो बनती है, तो इस वजह से आपको 30,000 रुपीज़ जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उनका बैंक अकाउंट नंबर और IBN नंबर जो है उसकी सारी डिटेल्स वो आपके इधर मेंशन है, तो आपने इसकी पेमेंट करनी है और इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और चूँकि आपने इस प्रूफ को जो है एट पॉइंट नंबर 9 में हम अगर देखें, तो आपने इसका प्रूफ जो है उनको सेंड करना है कि मैंने ये पेमेंट सेंड कर चुकी। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 10 में आप जा देखें कि ईमेल करनी है आपने डिपॉजिट स्लिप। आफ्टर वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, ईमेल द डिपॉजिट स्लिप एट दिस ईमेल एड्रेस बिफोर सेंडिंग द ईमेल, रीनेम द डिपॉजिट स्लिप एज दिस। आपने जब अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर ली 30,000 रुपीज़ की, तो आपने उसको जो है कैंपस फ्रांस को वहाँ पे एक ऑप्शन होगी, ठीक है, पोर्टल के अंदर, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं कि मैं अपनी जो डिपॉजिट स्लिप है, इसके अलावा आपने उसको ये corporation.islambad/amba@diplomat.government.fr इस पे भी आपने ईमेल करनी है। लेकिन इसका जो है रीनेम करना है आपने, उसकी जो करेक्शन है वो उन्होंने नीचे लिखी है, आपने इस कैटेगरी के अंदर जाके इस फॉर्मेट में आपने फॉलो करके करना है, लाइक EEF लिखना है, स्लैश आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर स्लैश आपने EEF और अपना जो है एप्लीकेंट नंबर, जो कि हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, लाइक किसी का नेम सलमान है तो EEF/सलमान, फिर है स्लैश आ जाएगा अहमद, फिर स्लैश आ जाएगी PKR25, और जो आपका पोर्टल नंबर जो एथ्यूट का है वो वाला सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उनको ईमेल करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं 11 पॉइंट पे। जब आप अपना सबमिट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा। Once your online application is completed, you will receive an invitation for the online or on-site academic interview with the Campus France officer. The purpose of this interview is to assess your motivation and choice of program
before forwarding your files to the French universities. After this interview, you will be forwarded to all the universities you have selected. अब ये इंटरव्यू का मकसद क्या होता है? मेन इस इंटरव्यू का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपने जो काम किया आपको वो पता है कि आपने क्या किया, कि आपने किसी से करवा लिया और आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एट द एंड पढ़ना तो आपने जाके, ठीक है। तो इसलिए आपको नावा होनी चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच आर द प्रोग्राम्स डिड आई अप्लाई, और कौन कौन से प्रोग्राम्स की आपने इंग्लिश में सेलेक्ट किया है, फ्रेंच में किया है, ठीक है। उन सब की नावा आपको होनी चाहिए। तो कैंपस फ्रांस का जो ऑफिसर है वो आपको इस चीज़ से जज कर लेता है कि आपने अपना प्रोग्राम्स को सिलेक्ट किए हैं, आप इतने कैपेबल हैं, आपको इस चीज़ की मोटिवेशन है कि आप जाके पढ़ लेंगे। तो इन सब चीज़ों की जो है वो एक किस्म का जो आपका इंटरव्यू करते हैं और आपको असेस करते हैं, और इसके बाद अगर उनको लगता है कि आप कैपेबल हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे, देन ही और शी फॉरवर्डेड योर एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी दैट यू सिलेक्टेड। तो आपने इस चीज़ को भी गौर में करना है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 10 पे हम अब देखते हैं कि व्हाट्स दिस। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम द फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़। You will receive an email as soon as the selection committee of the French universities make a decision on your profile. If you are not selected by any of the French institution, the Études in France Campus France procedure ends here. हाँ जी, यहाँ पे आपने इस बात को गौर पे करना है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं होते तो आपका एट्यूड इन फ्रांस का जो प्रोसेस है वह यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नो मैटर्स अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड है, तो यू कैन अप्लाई फॉर 7 यूनिवर्सिटीज़। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो आपका प्रोसेस जो है वो यहीं पे एंड है। फिर आपके पास ऑप्शन रह जाती है जो कि आपने डायरेक्ट अप्लाई की है यूनिवर्सिटीज़ में उनकी, ओके। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 13। Fill out the complete France visa form on the France visa website using the following link. अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं देन यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा, ठीक है। अब वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपने france/visa/government.fr/enweb/pk पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने वीज़ा की जो है वो फ़ाइल को सबमिट करवाना। सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने इसके बारे में भी नो हाउ लेनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है पॉइंट नंबर 14 पे। आपने अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट को फिल आउट करना है, अपॉइंटमेंट को बुक करना है थ्रू EEG फ्रेंच वीज़ा सर्विसेज से। आपने जाके सिंपली उनसे अपनी एडमिशन लेटर या आपकी जो फ़ाइल है वो आपने दिखानी है और वो आपके वहाँ पे जो है एक अपॉइंटमेंट, उनके पास जो अवेलेबल स्लॉट्स होंगी वो आपकी बुक कर देंगे और उस डेट पे जो है आपने फिर एम्बेसी जाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 15 पे देखें तो रिपोर्ट टू द वीज़ा सिलेक्शन ऑफ द एम्बेसी ऑफ फ्रांस फॉर द डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक। फिर आपकी जो डेट मिली होगी AEG से, आपने उस डेट पे जो है वो आपके नज़दीक, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद आप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली वहीं पे इंटरव्यूज़ होते हैं। आपने वहाँ जाके अपने एम्बेसी का इंटरव्यू देना है और बायोमेट्रिक करवानी है और डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो सबमिट होंगे। उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, योर सिलेक्शन, योर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की अगर अरेंजमेंट आपने बिल्कुल ठीक तरीके से की हुई है तो आप सक्सेसफुली पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। और ये सब प्रोसीजर होता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बिलो करें। कोई और प्रोसेस आपको नो लेनी है जिसकी उसकी वीडियो आप अगर डिमांड करते हैं तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट बिलो करना होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी तक नहीं पता चला तो आप उसको कमेंट बिलो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस सारी क्यूरीज़ को जो है वो रेक्टिफाई कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को
लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन फ्रांस के बाहर हवाले से या फ्रांस में आने के बाद क्या क्या चीज़ें फ़ेस होती हैं उस हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।